दोस्तों, हमारे आसपास कब कौन कहाँ किस रूप में रहता है वो हमें मालूम नहीं पड़ता। हम बहुत बार बहुत जगह पे उस चीज़ की अपेक्षा तक नहीं करते हैं, लेकिन उसकी मौजूदगी हमें भयभीत कर देता है। अक्सर उस अदृश्य ऊर्जा की उपस्थिति हमारे दिमाग को पता चल जाता है, पर कई बार पता नहीं चलता है। आज की कहानी कुछ ऐसे ही एक घटना से जुड़ी हुई है जो नवीन सिंह के साथ घटी थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। ये कुछ साल पहले की घटना है। मैं तब 12th स्टैंडर्ड में पढ़ता था और मेरे भैया कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहा था। मैं और मेरा परिवार एक रिश्तेदार की शादी अटेंड करने शाम के 7 बजे घर से निकले थे। मेरे परिवार में मेरे अलावा पापा, मम्मी और भैया ही है। हमने हमारी कार निकाली और चल दिए शादी का दावत खाने। आधे घंटे के अंदर हम वहाँ पहुँच गए थे। वहाँ बाकी रिश्तेदारों से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। दावत भी बहुत बढ़िया था। फिर पापा ने हमें आकर बोला, अब शायद हमें चलना चाहिए, बहुत रात हो चुकी है और कल तुम्हारा स्कूल भी है, सुबह जल्दी उठना है ना बेटा। मुझे तब घर जाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि अपने कजिन से इतने दिनों बाद मिलकर एक अलग ही माहौल बन गया था। पर जब पापा ने एक बार कह दिया तो घर के लिए रवाना देना ही पड़ा। शादी का सीज़न होने के कारण रास्ते में जाम था, तो हमें घर आने में रात के 11:30 बज गए थे। सब लोग थके हुए थे और सबकी आंखों में नींद थी, सिवाय मेरे। देर रात तक जागकर गेम खेलने और चैटिंग करने की आदत जो थी। हम फिर धीरे धीरे गाड़ी से उतरे और घर के अंदर घुसे। वो तीनों कुछ देर बाद सो गए थे। मैं अपना कपड़ा बदलकर थोड़ी देर टीवी देख रहा था। कुछ देर बाद टीवी ऑफ करके जब बिस्तर पे जाने लगा, तब अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरा फ़ोन तो मेरे पास ही नहीं है। मैंने अपना पूरा रूम छानबीन के देखा, पर फ़ोन कहीं नहीं मिल रहा था। तब मुझे शक हुआ कि मैंने अपना फ़ोन गाड़ी में तो नहीं छोड़ के आ गया। मैं पापा मम्मी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने धीरे से कार की चाबी लेकर घर से बाहर निकल गया। हमारे घर के बाहर किसी दूसरे की गाड़ी पहले से ही पार्क किया हुआ था, इसलिए हमने हमारी गाड़ी थोड़ी दूर करीब 300 मीटर की दूरी पे पार्क किया था। नवंबर का महीना चल रहा था। सर्दी गिरना बस शुरू हुआ था। जब मैं गाड़ी की तरफ जा रहा था, तब आसपास का इलाका पूरा सुनसान नज़र आया। हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। चारों तरफ हल्का हल्का कोहरा भी छा गया था। स्ट्रीट लाइट्स जलने के कारण रास्ता फिर भी साफ दिखाई दे रहा था। मैं कभी इतनी रात को अकेले घर से बाहर नहीं निकला, इसीलिए मुझे वो शांत परिस्थिति थोड़ा अजीब सा लग रहा था। आसपास कोई इंसान या कोई कुत्ता तक दिख नहीं रहा था। मैं अपने कार तक पहुंचा, दरवाज़ा अनलॉक किया और गाड़ी के अंदर घुस के कैबिन लाइट जलाकर फ़ोन ढूंढने लगा। लाइट ऑन करते ही डैशबोर्ड पे मेरी आंखें गिरी तो देखा कि वहाँ एक फ़ोन रखा हुआ था, पर वो मेरा फ़ोन नहीं था। ठीक से देखा तो समझा ये पापा का फ़ोन है, जो वो भी गाड़ी में छोड़ के चले गए। मेरे चेहरे पे मुस्कान आ गई। मैं सोचने लगा कि वो अपना फ़ोन गाड़ी में छोड़कर भी चैन की नींद सो रहे हैं और मैं यहाँ अपना फ़ोन ना मिलने के कारण परेशान हो रहा हूँ। फिर मैंने अपना फ़ोन ढूंढना शुरू किया। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा था कि मैंने अपना फ़ोन को कहाँ रखा। बेचैन होकर इधर उधर ढूंढने लगा। मैं फिर नीचे झुककर सीट के नीचे भी झांकने लगा कि कहीं मैंने कार मैट पे तो नहीं गिरा दिया। तभी गाड़ी के आगे की सीट जहाँ मैं बैठा था, उस वाले शीशे में एक ज़ोर से ठोकने की आवाज़ आई। मैंने अपना सर उठा के गाड़ी के बाहर देखने लगा तो देखा वहाँ कोई नहीं था। मैं ठीक से आसपास देखने की कोशिश की, पर किसी का नामो निशान तक नहीं था। पर मैं पक्का था कि कोई तो था, क्योंकि वो आवाज़ बहुत ज़ोर से सुनाई दिया और कार के शीशे में हाथ का निशान भी बैठ गया था। मैं थोड़ी देर तक सोचने लगा, फिर उससे ध्यान हटा के अपना ध्यान फिर से फ़ोन ढूंढने पे लगा दिया। जब मुझे फ़ोन कहीं पे भी नहीं मिल रहा था, तब मैंने पापा का फ़ोन निकाल के उसी से मेरे नंबर पे कॉल किया। कॉल करते ही मुझे एकदम धीमी आवाज़ में मेरे फ़ोन की रिंगटोन बजते हुए सुनाई दे रहा था। साथ में वो वाइब्रेट भी कर रहा था। मैं पकड़ नहीं पा रहा था कि वो रिंगटोन की आवाज़ किस जगह से आ रही थी। एक बार लग रहा था कि सीट के नीचे कार के मैट में पड़ा है
और एक बार लग रहा था कि सीट के ऊपर ही कहीं रखा है। मुझे वो मिल ही नहीं रहा था। मैं तब परेशान हो गया। बैक सीट पर भी तलाशने लगा पर नहीं मिला। उसी पल फिर से किसी ने गाड़ी के शीशे पे ठोका, इस बार और ज़ोर से। मैंने बाहर देखा तो पहले जैसा ही कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आसपास पूरा सुनसान, किसी इंसान या जानवर तक का नामो निशान भी नहीं था। अब मैं डरने लगा। मेरे माथे से पसीना छूटने लगा। डर के मारे मुझे मेरी सांस ऊपर चढ़ती हुई महसूस हो रही थी। मैंने पापा का फ़ोन निकाला तो देखा कि उसमें कोई नेटवर्क नहीं है। मुझे तब असहाय महसूस हुआ। मैंने तय किया कि मैं गाड़ी से बाहर नहीं निकलूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और गाड़ी के दरवाजे लॉक करके अपनी आंखें बंद करके बैठ गया। करीब 3-4 मिनट बाद मैं थोड़ा शांत हुआ। मैंने अपनी आंखें खोलकर बाहर देखा तो अलग सा एक घबराहट हो रही थी। फिर थोड़ा साहस जुटा के मैंने अपने पापा का फ़ोन देखा तो उसमें सिग्नल दिखा रहा था। मुझे थोड़ी राहत मिली। मैंने फिर से अपने फ़ोन पे कॉल किया तो इस बार किसी ने कॉल उठाया। मैं हैरान हो गया और कांपते हुए बोला, हेलो। उस ओर से मुझे भैया का आवाज़ सुनाई दिया। कहाँ है तू? मैंने उसको फिर बताया कि मैंने अपना फ़ोन गाड़ी में छोड़ दिया था, इसीलिए फ़ोन लेने गाड़ी में आया जो मुझे मिल नहीं रहा था। वो कुछ बोलने से पहले ही मैंने उससे पूछा, भैया आप कहाँ हो? क्या आप ही गाड़ी के बाहर से शीशे पे आवाज़ कर रहे थे? उसने जवाब दिया, नहीं तो, मैं तो अपने रूम में ही हूँ। हम जब गाड़ी से निकल रहे थे तो मैंने देखा तूने अपना फ़ोन गाड़ी में ही छोड़ दिया था। तब मैं तेरा फ़ोन लेके घर आ गया पर तुझे बताना भूल गया। मैं ये सुन के स्तब्ध हो गया। मैं उससे तर्क करने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ ही समय पहले मैंने पापा के फ़ोन से मेरे फ़ोन पे कॉल किया तो मैंने रिंग होते हुए भी सुना, और अब भैया बोल रहे कि फ़ोन उसके पास है। यही बोलते बोलते अचानक से मेरी नज़र उस हाथ के निशान पे जाके गिरी। मैंने कुछ देर तक उसे देखने के बाद उसको छूकर देखा। छूते ही कुछ अलग सा महसूस हुआ, कुछ खुरदरा सा। मैं फिर पापा के फ़ोन से फ्लैशलाइट जलाकर ठीक से उसको देखने की कोशिश किया कि तभी ऐसा लगा कि वो निशान बाहर से नहीं बल्कि गाड़ी के अंदर से ही किया गया हो। ये देखकर मेरी हालत ख़राब हो गई। बस कुछ देर बाद वो निशान एकदम से अपने आप ही गायब हो गया, और तभी मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जिससे मेरा शरीर पूरा ठंड पड़ गया। मुझे महसूस हुआ कि गाड़ी के बैक सीट पर जैसे कोई बैठा है और अजीब तरीके से सांस ले रहा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी हिम्मत नहीं थी कि पीछे मुड़ के देखूं। मेरा पसीना छूट रहा था। भैया तब भी कॉल पे था और वो मुझसे बार बार पूछ रहा था कि क्या हुआ। मैंने बिना कुछ बताए ही फ़ोन को पॉकेट में रखा, फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोल के तेज़ी से निकल गया। मैंने दरवाजे को ज़ोर से लगाया और की लॉक करके घर की ओर तेज़ी से भागने लगा, पर मुझे पीछे से गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। मुझे लगा कि वो चीज़ अब मेरे पीछे पीछे मुझे पकड़ने आ रहा है। मेरी पूरी तरीके से फट गई थी। मैं अब डर के मारे चिल्ला रहा था और पूरा जोर लगा के भागने लगा। कुछ मीटर दूर जाते ही मुझे एहसास हुआ कि अब वो चीज़ मेरे पीछे नहीं है। फिर भी मैं नहीं रुका और उसी रफ्तार से भाग रहा था। भागते भागते घर के पास पहुंचते ही मैंने देखा कि भैया घर के बाहर ही खड़ा था। मैं तब उसके सामने जाकर गिर गया। मेरी सांस फूल रही थी और मैं कांप रहा था। मैं पूरा पसीना पसीना हो गया था। मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी। उसने मेरा ये हाल देखकर मुझसे पूछा कि क्या हुआ और मैंने फ़ोन पे ऐसे क्यों चिल्लाया। मैंने थोड़ी देर सांस लेके उसको सब बताया, पर उसने मेरा यकीन नहीं किया। मैं घर में घुसकर रोने लगा, फिर बहुत सारा पानी पिया और अपने बिस्तर पे चला गया। उस रात मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह मैंने पापा और मम्मी को इसके बारे में बताया, पर वो भी मेरी बातों का यकीन नहीं कर रहे थे। पापा बोलने लगे कि थकावट की वजह से
मुझे वहम हुआ होगा। मम्मी बोली कि ज़्यादा गेम खेलने के कारण मेरे दिमाग में अजीब अजीब चीज़ें घूमता रहता है। स्कूल के दोस्तों को जाके जब ये बात बताया तो किसी ने विश्वास किया तो किसी ने बोला कि मैं फेंक रहा था। मैं नहीं जानता कि वो कौन था या फिर क्या था, पर इतना मैं दावे के साथ अभी भी कह सकता हूँ कि जो भी था वो मेरा कोई वहम नहीं था। सिर्फ मुझे ही पता है उस रात मैंने क्या अनुभव किया।